are you all doing? I hope you all are good. So here you all know that हम लोगों को चैप्टर करना था नेक्स्ट रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. On page number 238 of your book, the chapter will start. Fine. So चैप्टर के नाम से क्या समझ में आया? What do you mean by role of government in economic development of the country? कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमी क्या होता है? ऐसा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना. ठीक है, कि क्या गवर्नमेंट का रोल है इकोनॉमी को कंट्री की डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ताकि कंट्री हमारी क्या हो सके, मजबूत कहला सके, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कहला सके. ठीक है, और जैसे कि हम पहले ही चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्लोली स्टेडली जो हमारा कंट्री के अंदर क्लासेस का डिवीजन है, अगर वो एक लेवल पर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, दैट आवर कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री. बट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. मतलब वो उस राह पर है जिस राह पर चल के स्लोली स्टेडली वन और सम डे इन फ्यूचर हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री कहलाएंगे. ठीक है, सो एज यू ऑल नो दैट कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाती है इस तरफ कि कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जा सके, और धीरे धीरे कुछ एक्शंस, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाती है सो दैट हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप करे, मतलब पैसा हमारी कंट्री में बढ़े. ओके, सो इफ यू कैन सी हियर ऑन पेज नंबर 238 द स्ट्रीट मुरल इन सैन फ्रांसिस्को. व्हाट इज स्ट्रीट मुरल? स्ट्रीट मुरल होते हैं हाँ, जो वॉल पेंटिंग्स बड़ी बड़ी, हमने एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखे होंगे कि बड़ी बड़ी वॉल्स होती है. जैसे कि सोचिए आपका रोड है, ये वॉल है, इस पे पूरी पे एक पेंटिंग बनी हुई है, उनको कहा जाता है स्ट्रीट मुरल. ठीक है, स्ट्रीट मुरल. सो सैन फ्रांसिस्को की एक ये पेंटिंग है जिसमें दिखाया जा रहा है जल सत्याग्रह. जल सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह डन स्टैंडिंग इन वाटर, पानी के अंदर खड़े होकर एक सत्याग्रह किया जा रहा था. वही जिसमें क्या था कि जो नर्मदा के ऊपर जब डैम बन रहा था तो वहां के लोगों ने सत्याग्रह किया. क्यों? क्योंकि उनकी लैंड को एक्वायर किया जा रहा था, जिसके लिए वो लोग राजी नहीं थे. दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ acquiring land by the government, and government was doing so just to make a dam over it. Okay, river नर्मदा के ऊपर डैम बनाने के लिए गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर करना चाह रही थी, और जिनकी वो लैंड थी वो फार्मर्स उसके फेवर में नहीं थे कि उनकी चीज उनसे ले ली जाए या वहां पर डैम बने. ठीक है, बट ये एक दिस इज अ रूल, ये प्रकृति का एक रूल है कि अगर कुछ मतलब कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है. लेटर ऑन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने तो बनाया वहां पर डैम, बट बाद में क्या हुआ कि जब वहां पर डैम बना तो वहीं के लोगों को, मतलब फार्मर्स को पानी मिला इरिगेशन के लिए, लेकिन कुछ फार्मर्स ने अपनी लैंड भी खोई. सो हमें कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है. सो ये किसने किया? गवर्नमेंट ने, बेनिफिट करने के लिए ना. तो ये भी एक स्टेप था जो कि गवर्नमेंट ने उठाया इन द एक गवर्नमेंट ने उठाया कंट्री को डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए स्लोली स्टेप्स. ओके, सो नाउ इन दिस पैराग्राफ ओनली एट द एंड यू कैन सी 3 क्वेश्चंस. हाउ वुड यू डिफाइन डेवलपमेंट? आप डेवलपमेंट से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? Can a country be economically developed and socially backward at the same time? क्या ये हो सकता है कि जो सोसाइटी के अंदर तो बहुत सारी इस तरीके की चीजें आती रहे जिससे कि क्लासेस जो है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, सो कॉल्ड लोअर क्लास, वो लोग लोअर क्लास और पिछड़ते चले जाए, अपर क्लास और बढ़ते चले जाए, और
सोसाइटी के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी, एक लेवल ना मेंटेन हो, लेकिन फिर भी कंट्री इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री कहलाए। इस बारे में बहुत बार बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हम कर चुके हैं। इस 7th क्लास में भी हुआ था, 8th में भी किया है। सो यू हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। इफ यू कैन सी द लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द सफरिंग ऑफ अ few people is fair price to pay for well-being of many? तो क्या इसमें लिखना है कि क्या ऐसा समझते हैं कि कुछ लोग तो सफर करें और कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ लोग उसकी भारी कीमत चुकाएं, मतलब फॉर द बेनिफिटिंग ऑफ सम पीपल few people suffers. Fine. So is it fair? So you have to write the answers for all these 3 questions in your own words. कैसे भी इंग्लिश लिखिए, टूटी फूटी एनीथिंग, बट ट्राई टू राइट। ठीक है, आप लिखना कोशिश करेंगे तो दैट विल हेल्प यू, लाइक आपका दिमाग खुलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस में लिखा जाता है व्हाट इज योर थिंकिंग। आपको अपने व्यू रखने हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, जो ये लास्ट क्वेश्चन है, whether you agree or not, ठीक है, and you have to justify that। मतलब अगर आप कहते हैं कि हाँ ये फेयर है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि ये फेयर है, you have to write that, फाइन। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ये अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को फेवर करने के लिए कुछ लोगों का नुकसान किया जाए। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको जस्टिफाई करना है इन योर ओन वर्ड्स एंड यू हैव टू थिंक। यू नो आई एम नॉट सपोज्ड टू कॉपी, और आपको ये नहीं कि मैं टूटी फूटी इंग्लिश लिखूंगा मुझे तो लिखूं। आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स। यू आर अबाउट टू लाइक अभी क्लास 8 आपकी खत्म होने वाली है, यू विल बी मूविंग टू क्लास 9। ठीक है, एंड आप सोचना शुरू करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस करने लगेंगे। स्लोली स्पीडली इंग्लिश इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव, बट इफ यू आर नॉट, इफ यू डोंट वर्क तो नहीं होगा। फाइन, चलिए, सो लेट्स कम बैक टू द चैप्टर। ओके, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? हम लोग गवर्नमेंट को क्यों चुनते हैं? हम अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं ना, वोट करते हैं, तभी तो कोई गवर्नमेंट आती है, पार्टीज खड़ी होती है, इलेक्शंस होते हैं, हम वोटिंग करते हैं। सो हम ही लोग हैं, जनता ही है जो कि गवर्नमेंट को लेकर आते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हर एक पार्टी जो क्या करते हैं, अपना अपना एक बुकलेट निकालते हैं कि सो एंड सो वर्क वी विल बी गोइंग टू डू इन द टाइम ऑफ आर, जब आप हमें जिताएंगे, हम जीत जाएंगे, हम पावर में आ जाएंगे, वी विल डू सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स फॉर द पीपल, और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? और हम लोग उनको बड़ा रीड करते हैं कि ओके फाइन, लेट्स सी कि विच गवर्नमेंट विल डू व्हाट व्हेन दे कम इनटू पावर, है ना। और उन्हीं के बेसिस पर हम वोट करने जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारे यूथ को करेंगे डेवलप। आपने अभी बिहार के इलेक्शंस में पता नहीं, आपने देखा होगा कि सुना या न्यूज़ देखे कि नहीं, उसमें कहा गया कि जॉब्स, क्योंकि जॉब्स मिलेंगी, इतनी कुछ लाख जॉब्स ये गवर्नमेंट निकालेगी। फिर उसके बाद सॉरी, कांग्रेस पार्टी की साइड से आया था, उसके बाद आया कि बीजेपी ने भी सेम एजेंडा कि हम भी इतनी लाख जॉब देंगे, हम वैक्सीन कोरोना की फ्री देंगे, है ना। सो वो किस लिए? ल्यूट करने के लिए लोगों को, हम लोगों को ये बताने के लिए कि ओके फाइन, हम लोग ये सब करेंगे। तो हम लोग क्यों, बेसिकली यहाँ पे ये बोलने का मतलब मेरा ये है कि हम क्यों गवर्नमेंट किस चीज को सोचते हुए लेते हैं, करते हैं कि चूज करते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट्स, हमारे लिए काम करेगी, जिससे हम लोगों का, हम जनता का भला होगा। राइट, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है गवर्नमेंट की सबसे। और क्या क्या गवर्नमेंट कहती है कि हम पक्की सड़कें देंगे, हम यहाँ तक बिजली देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे। ठीक है, सो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है गवर्नमेंट की कि वो क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। व्हाट आर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज? व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का मतलब होता है बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री।
कुछ सिस्टम, कुछ सर्विसेज जो कि हमारी नेसेसिटी है, नेसेसरी है, जरूरत है, बेसिक नेसेसिटीज, और मतलब हर किसी की डिफरेंट हो सकती है नीड्स, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज सबकी सेम होती है। और जब हम ऑल टुगेदर सबकी बात करते हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए? पक्की सड़कें, बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, है ना, रेलवेज, ब्रिज। सो दीज आर फैसिलिटीज। व्हाट आर फैसिलिटीज? रोड्स, रेलवेज एंड ब्रिजेस। एंड पब्लिक एमिनिटीज। पब्लिक एमिनिटीज होती हैं रिसोर्सेज, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चाहिए, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, ठीक है। सो व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, इट्स इकोनॉमी वाज इन श्रम्बल। श्रम्बल मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, डिसऑर्डर्ड थी, है ना। जब हमारी कंट्री क्या थी, क्योंकि इतने साल हमारे को ब्रिटिशर्स ने रूल किया एंड उन्होंने क्या करा, हमारी इकोनॉमी को अपने बेनिफिट के लिए, हमारी इकोनॉमी हमें बहुत ही ज़्यादा डिमोट किया, बहुत ज़्यादा, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली बहुत वीक हो रही थी। फाइन। सो उसको उभारने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पार्टीशन, वर्ल्ड वॉर 2, तभी तभी इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इकोनॉमी बहुत श्रिंक कर रही थी, इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही थी, बहुत ऐसे श्रिंक इज व्हाट ऐसे हो जाता, ठीक है। सो अब उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनानी स्टार्ट करी, ठीक है, उन लोगों ने, सो दैट कंट्री जो थी हमारी डेवलप करे स्लोली स्टेडली। कैसे हमारे जो लिमिटेड इफेक्ट रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज किया जाए ताकि डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमी ट्रैक पर आ सके। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया इन मार्च 15 को 1950 में। प्लानिंग कमीशन, ओके, अगर हम भी देखें, हम जैसे पढ़ाई, हमारे एग्जाम्स आते हैं, हम कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमारा सिलेबस लिखते हैं, फिर देखते हैं अच्छा हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, एंड देन वी राइट इट डाउन कि हमें कौन सा कंटेंट कब करना है। तो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं कुछ अपनी, कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे सो दैट हमारी पढ़ाई हो सके, हम नंबर ला सकें, पास हो सके, हम अच्छे ग्रेड्स ले सकें, है ना। सो वही इस तरीके की ही स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने भी की। उन्होंने क्या करा, एक प्लानिंग कमीशन बना दिया, ग्रुप ऑफ पीपल विल असेंबल्ड, they were a part of that planning commission and they have to strategize that how our country, how our economy will get onto our track, है ना। उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई, इतने सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, प्लस ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूज करा जाए और स्लोली स्टेडली हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। सो 5 ईयर प्लान, ये तो सबने सुना होगा, 5 ईयर प्लान बनाते हैं, जैसे हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, है ना, कि आगे आने वाले पूरे साल में हम लोगों को क्या करना है। इसी तरीके से 5 ईयर प्लान्स ये प्लानिंग कमीशन बनाता था कि अगले 5 सालों में, अच्छा 5 ईयर क्यों बनते होंगे, एनी आइडिया? 5 ईयर क्यों बनते होंगे? क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट, एक उसका जो कार्यकाल होता है मूवी, या उसका जो टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के लिए जो गवर्नमेंट है ये इतने टाइम के लिए दे विल बी इन पावर, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान लेकर चलते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में क्या चीज़ें करेंगे, कैसे हम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करेंगे, कैसे हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि सोशली भी इक्वालिटी आ सके या सबका बेनिफिट हो सके, राइट। सो एम क्या था प्लानिंग कमीशन का? टू इवैल्यूएट द रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। ये देखना कि पार्टीशन हुआ था, ये देखना कि एक्चुअल में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या है। क्यों हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, हम पढ़ेंगे, है ना। टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे बड़ा मान लो हम कुछ सामान लेकर आए खाने के लिए, एंड वी आर 2-3 सिबलिंग्स, सो व्हाट शी डू, वो जो उनका जो लेकर आई है शी डिवाइड्स इक्वली, है, वो इक्वली उसको डिवाइड करती है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने पहले ये देखना चाहा, प्लानिंग कमीशन ने ये देखना चाहा कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज है, कैसे उन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करा जाए और कैसे उन रिसोर्सेज को डिफरेंट स्टेट्स में
बांटा जाए इक्वली और उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। टू सिस्टमैटिकली फैसिलिटेट द सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। In 2015, the Planning Commission was replaced by नीति आयोग। ये वर्ड भी शायद आप लोगों ने सुना होगा कि नीति आयोग करके एक वर्ड है। कुछ नहीं, ये जो प्लानिंग कमीशन था 2015, इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। नीति आयोग क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का मतलब क्या होता है? नीति हिंदी में हमें पता है नीति क्या होता है? प्लानिंग, है ना, प्लानिंग। तो नीति को जब इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म जो है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्म मतलब कैसे हम बदला जाए, है ना, कैसे डेवलपमेंट की राह पे कैसे बदल दिया जाए, इसको ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। लेट्स लुक एट द रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है जिससे हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप हो सके। देयर आर इनको, ठीक है, इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे हमारे एग्रीकल्चर जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसे बोलते हैं ना कि कृषि जो है, सॉरी, जो एग्रीकल्चर है वो ग्रो करेगा, उसकी वो बढ़ेगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिकली बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होगी, है ना। इंडस्ट्री जो है हमारी जो आधुनिक बोलते हैं, नॉट वेरी श्योर, जो हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेंगी तो हमारी इकोनॉमिकली बाय डिफॉल्ट ग्रो करेगी। सो किस तरीके से क्या क्या रोल्स गवर्नमेंट ने किस तरीके से इन दोनों चीजों को प्रमोट करा। जैसे फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फाइन, सो टुमारो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स वन आफ्टर अनदर। ठीक है, अभी के लिए आपका काम यही है, जो 3 क्वेश्चंस है ये आपको सॉल्व करने हैं एंड देन आगे का थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, अपने आप ही रीडिंग कर लेंगे तो अच्छा होगा। राइट, आई होप आपको क्लियर हुआ